ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, पिछले 11.5 साल से लगातार आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 29 मई सन 2025। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि रहेगी। आज महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। आज रंभा व्रत किया जाएगा। आज रवि योग एवं सिद्धि योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। आप सभी दर्शकों को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धरती धोरारी आतो सरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, हीरो जसनर नारी गावे, धरती धोरारी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:07 से दोपहर 3:50 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:16 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:42 से दोपहर 2:07 तक लाभ अमृत का चौगड़िया विद्यमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:52 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपके मन में बेचैनी रहेगी। मन थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहेगा। जो है जैसा है उसी में जीने का प्रयास कीजिएगा। जो है जैसा है उसी से संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिएगा। मन में आते विचार भला कम करेंगे, नुकसान ज्यादा करेंगे। समाधान, केसर वाला मीठा दूध पीकर घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों में बैठी रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दूसरे लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। आपकी इमोशंस का फायदा उठा सकते हैं, डिच कर सकते हैं, पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। अपना भावनात्मक संतुलन बनाए रखें, इमोशनल बैलेंस बनाए रखें और विशेष बात, जोश में आकर होश नहीं खोना है।
जोश में आकर किसी को कोई प्रति उत्तर नहीं देना है। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अनजान लोगों पर भरोसा मत करना। जिन्हें आप जानते नहीं हो उनकी बातों पर, उनके ऊपर भरोसा मत करना। रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है, तो उठाइए और कीजिए कॉल उन लोगों को जिनके पास आपका रुका हुआ पैसा है, क्योंकि आज के सितारे कहते हैं कि रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। जोखिमपूर्ण निवेश से दूर रहिएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, पैसों का लेन देन, जमानत, गारंटी से दूर रहिएगा। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ सोहनलाल जी कुचामन से, प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्णा। महाराज आपने बताया ना वो अमावस वाला, वो काम भी मैंने करवा लिया है। ठीक है, बाकी आपको बताओ आप आगे क्या हो। तारीख समय बताओ। 14 जनवरी 1991। समय बताओ। दिन में 3 से 4 के बीच में है, शाम के टाइम। देखो सोहनलाल जी, चूंकि अब अमावस वाली शांति भी आप करा चुके हैं बालक की, और बाकी सारी पूजा, पितृदोष इत्यादि भी करा चुके हैं, और अब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इसके विवाह का योग भी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी 26 मई को राहु भी इसका ख़त्म हो गया है, और अभी 26 मई से जो पीरियड शुरू हुआ है गुरु का, यानी राहु में चंद्र में गुरु का पीरियड शुरू हुआ है 7 अगस्त तक। तो हमें लगता है कि जून जुलाई के अंदर जो है इसका संबंध तय होने की पूरी उम्मीद है। और बच्चे के एक येलो सफ़ायर और मैंने बोला था, पीला पुखराज, इस बच्चे को हमेशा पहना के रखिएगा। रविवार को भैरव मंदिर में जाना है, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी है। निश्चित तौर पे इसका विवाह होगा, संतान सुख भी है, सब कुछ है। जो उपाय अपन कर सकते थे वो सारे उपाय हमने कर लिए हैं, और निश्चित तौर पर अगले 2-3 महीने में आपको इस बच्चे का संबंध तय होता हुआ दिखाई देगा। राधेश्याम जी अलवर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे बच्चे का नाम वैभव शर्मा है। 18/1/2000 का डेट ऑफ 18 जनवरी 2000। हाँ जी, और 7:51 पर उसका जन्म है। सुबह का, शाम का? शाम का, गाजियाबाद। शाम का 7:51। हाँ जी, हैदराबाद। अब रिश्ते की बात हो रही है, आपसे पहले पूछा था। लड़की का नाम प्रियंका है। हाँ, लड़की का नाम प्रियंका है। 30/6/2001 का डेट ऑफ बर्थ है। एक सेकेंड जी जी। लड़की का नाम क्या बताया? प्रियंका। और डेट ऑफ बर्थ? 30/6/2001। 30/6/2001। 30 30 जून 2001। जी हाँ। समय? जन्म है 11:22 रात में। 11:22 रात में। हाँ जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान अलवर है। जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, क्या अब वो बच्चे की मंगनी का बच्चा है, कोई भी शादी के योग बनता है कि नहीं बनता है? देखिए, जहाँ तक वैसे मिलान तो 19.5 गुण होते हैं इसके अंदर। भ्रकुट दोष आता है, भ्रकुट दोष में लेकिन राशि के स्वामी अगर मित्र हों तो ये भ्रकुट दोष का परिहार हो जाता है। तो दोनों के राशि के स्वामी शुक्र ही हैं, इसलिए परिहार से मिलान हो जाता है। अब रही बात बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर गुरु की महादशा शनि का अंतर चल रहा है दिसंबर 2024 से, और ये जून 2027 तक रहेगा। और शनि की महादशा में भी इसका विवाह का योग जो बनता है वो 2 दिसंबर 2025 से 5 अप्रैल 2026 के मध्य में बनता है। यानी इस साल अंत में नवंबर दिसंबर से जो है वो अगले साल फरवरी के बीच में इसका योग, अप्रैल तक में योग बनता है। इसकी जन्म कुंडली में शनि नीच राशि का है। नीच राशि का शनि होने के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। तो एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा
हमेशा इसको पहना के रखना है, काले नीले रंग के कपड़ों से हमेशा दूर रखना है। इसके नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है और संभव हो तो शनिवार का व्रत रखे, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। पितृदोष भी है, जब भी आपको समय मिले एक बार पितृदोष की विधिवत शांति करा दीजिएगा। घर में आपकी धर्मपत्नी को बोलिए पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास में जलाए, जिससे कि और हाथ जोड़ के घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, मांगलिक कार्य में वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य में वृद्धि की कामना करें। तो मुझे लगता है कि संबंध जो है वो नवंबर से अप्रैल के बीच में तय होता हुआ दिख रहा है। विवाह का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लड़की से जहाँ तक सवाल है, इसकी कुंडली में भी पितृदोष है और मांगलिक हैं, दोनों ही बच्चे मांगलिक हैं। तो मिलान ठीक है, मिलान में कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज व्यापार में लाभ होगा। जो हमारे बिजनेसमैन दर्शक हैं उनको आज बिजनेस में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ऑफिस में दिन अच्छा बीतेगा। आज आपको ओवर रिएक्शन से बचना होगा। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से सावधानी और समझदारी से निपटना होगा। कोई भी स्ट्रेसफुल पोजीशन हो, सिचुएशन हो, उससे थोड़ा सा केयरफुली आपको निकलना होगा। मौसमी बीमारियों से बचना होगा। समाधान, चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, फालतू बातें और चिंताएं दिल दिमाग में आती जाती रहेंगी। बेकार की बातें, बेकार की चिंताएं दिल दिमाग में आती जाती रहेगी। मूड स्विंग से बचना होगा। नेगेटिविटी को खुद पर हावी मत होने दीजिए। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कर रहे हैं दैनिक राशिफल की आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज सितारों की जो पोजीशन है वो आपको हाथों हाथ डिसीजन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तुरंत निर्णय करना होगा, ऐसी आज ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। और जब डिसीजन करो तो सोच समझ के करना। अपनी इनकम को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना। पॉकेट में पैसा कैसे आए, रुपए कैसा आए, बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, इसको बेहतर बनाने की दिशा में काम करना। और ध्यान क्या रखना है महाराज, किसी से भी वाद विवाद करने से बचना। बगैर बात के आर्गुमेंट मत करना किसी से भी। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा रहने वाला है। दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आपको और आपके दिन को पॉजिटिव बनाएगा। तय किए गए काम पर जुट जाइएगा, सफलता प्राप्त होगी। समाधान, केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, आज का दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन स्पीड ब्रेकर वाला रहेगा, खट्टा मीठा रहेगा, उतार चढ़ाव वाला रहेगा। नो डाउट फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हमारे साथ, कल्पेश पुणे से जुड़े हुए हैं। आपका प्रश्न पूछिए कल्पेश। प्रणाम। जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ, ये नया जॉब कब मिलेगा? मेरी जन्म तारीख है 26 फरवरी 1972। 26 फरवरी 1972, रात को 9:30 बजे, अहमदनगर, महाराष्ट्र। रात को 9:30 बजे, हाँ जी, अहमदनगर, महाराष्ट्र।
पहले पूछा था 1 महीना पहले, आपने बोला था ये मई तक का हो जाएगा करके। हाँ, अहमद नगर की स्पेलिंग क्या लिखते हैं आप? AHMED अच्छा, अहमद नगर। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है और आपकी जो जन्म कुंडली के अंदर कर्क राशि है, कर्क राशि पे शनि की ढैया आपकी खत्म हो चुकी है। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर खत्म हो चुका है 6 मई को। अब चंद्रमा की महादशा मंगल का अंतर आया, डेफिनेटली आपका पीरियड शुरू हो चुका है एंड दिस पीरियड विल रिमेन टिल दिसंबर 2025। हमें जो लगता है कि आपको जो नौकरी का योग जो मिलता हुआ दिख रहा है आफ्टर 19 जून 2025, कमिंग मंथ 19 जून से 17 जुलाई के बीच में आपके पॉकेट में नौकरी होगी, आपके पास में नौकरी होगी। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम नोट कर लीजिए, 19 जून 2025 टू 17 जुलाई 2025। आपको एक तो चांदी का छल्ला जो है वो अंगूठे के अंदर धारण करना है। सूर्यास्त के बाद आफ्टर सनसेट वाइट चीज़ों का सेवन खूब करिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। रेड कलर कॉम्बिनेशन, व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ऑफ वाइट कलर खूब पहनिए। अब आपका समय सुधर रहा है बेटा कल्पेश, नथिंग टू वरी। बहुत जल्दी अगले 2 महीने में नौकरी आपके पास में होगी। हेमलता 12 से जुड़ी, आपका प्रश्न बेटा जल्दी से बोलें। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वो मतलब गुड़िया के बारे में पूछना था भाई। इसके 2 नाम है, एक तो भाग्यश्री है, एक बबीता है। तो इसकी शादी और नौकरी के बारे में पूछना था। तारीख समय है? तारीख 3 फरवरी 2000। हाँ, और दिन की 11 बजे हुई थी। देखिए, जहाँ तक बबीता की जन्म कुंडली का सवाल है, भाग्यश्री की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली के हिसाब से इसके विवाह का योग जो बनता हुआ दिखाई देता है, वो विवाह का योग बनता हुआ दिखाई देता है। मंगल की महादशा, शुक्र का अंतर इस वर्ष जो है वो नवंबर के पश्चात में संबंध तय होता हुआ दिखाई देता है। नवंबर से अप्रैल मई के बीच में, अगले साल अप्रैल मई के बीच में इसका संबंध तय हो जाएगा। घर में पितृदोष है, पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास नियमित रूप से जलाइए। अमावस को पितरों का भोग दीजिए और शनि नीच राशि का है। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना, इस गुड़िया को काला नीला नहीं पहनना है, शनिवार को नहीं पहनना है, सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन भी नहीं पहनना है। शनिवार का फास्ट करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। नवंबर से अप्रैल के बीच में इसका संबंध तय हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज काम काज में फोकस बनाए रखिएगा। यू हैव टू मोर कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। बिजनेस में धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी महाराज, आधी अधूरी और बेतुकी बातों में पड़ने से बचना। जो आधी हो, अधूरी हो, बेतुकी हो, ऐसी बातों में पड़ने से बचना। समाधान, ब्रेड के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज आप हर कार्य में सफल रहेंगी। स्वयं को थोड़ा अनुशासन में रखिएगा। संतान के व्यवहार पर ध्यान देना होगा। समाधान, नाभि में हित लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज नकारात्मक सोच से दूर रहिएगा। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा। कार्य क्षेत्र में उलझने दूर होती हुई दिखाई देंगी। हर्डल्स दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आज के दिन को हर्डल लेस डे, बाधा मुक्त बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से टिप्स हैं आपके काम के। क्या करना है वो लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए 5 तुलसी पत्र का सेवन कीजिएगा। पूरे दिन स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज 11 केले कम से कम
11 केले साईं मंदिर में चढ़ाकर बच्चों में बांट दीजिएगा, लगने लगेगा पढ़ने लिखने में मन, मिलेगी एग्जाम में मनचाही सफलता। आज सफाई कर्मचारी को मीठी लस्सी मिट्टी के कूलर में पिलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज अपने ऑफिस में शोरूम में पीले रंग के पेन रखिएगा और शाम को वो पेन कन्याओं को बांट दीजिएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन रहेगा खुशनुमा। आज बेडरूम में संध्या समय के पश्चात पीली मोमबत्ती जलाइएगा, पीली बेडशीट का प्रयोग कीजिएगा, मिलेगा पूर्ण दाम्पत्य सुख। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कीजिएगा, पूरे दिन घर में शुभता का संचार होता रहेगा। छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनका पालन कीजिएगा, दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।